पनौती। आपने जब भी ये शब्द सुना होगा तो आपने एमबीए चाय वाला का नाम तो जरूर सुना होगा, यानी कि प्रफुल्ल बिल्लौरे। और इस टाइम पे उनको काफी लोग मार्केटिंग जीनियस भी बोल रहे हैं। तो वो एक पनौती से मार्केटिंग जीनियस तक की जर्नी उन्होंने कैसे तय करी, इसको डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। तो मनीष, आप क्या बोलना चाहेंगे अभी जो फिनोमेना प्रफुल्ल बिल्लौरे इंटरनेट पे बन गए हैं? तो मतलब दोनों ही है ना। पनौती भी मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया। मतलब अब बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, ब्रो सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर कंट्री फॉर नेशन, ये वो। और सही में भाई ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। मानना पड़ेगा, दिल से भाई इंडियन है, ठीक है। भले ही भाई ने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है। अब अगर रैपर की हम्म। भाषा में बोलूँ तो भाई ने अपना देश को जिताया है, ठीक है। तो रैपर जैसे भाई ने अपने देश को जिताया है, ठीक है। तो वैसी वाली बात है, बहुत हाँ। मेहनत की है बंदे ने, ठीक है। बिल्कुल उसने अपने आप को बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि जितना रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं करने के लिए, उसने कहा ठीक है मैं हम्म। अपने आप को गलत साबित कर लेता हूँ, आप मेरे तरफ हेट हम्म। रखिए। उसने वो अपनी एक टी शर्ट पहनी थी, उस पर लिखा हुआ था कि आप अपना हेट रख हम्म। लीजिए, या पता नहीं, आप अपना हेट रख लीजिए, मैं अपनी हाँ, थ्री पनौती रख इडियट्स लेता हूँ। वाला, हाँ। बिल्कुल। हाँ। मैं अपनी पनौती रख, क्या हाँ। प्यारी बात है, और क्या समझदारी से उन्होंने काम किया है। अब हो सकता है आप उसको, मतलब बिल्कुल उसमें एक मार्केटिंग जीनियस वाला पॉइंट तो है ही, पर उसमें एक चीज नजर आती है कि द लव टुवर्ड्स योर नेशन, टुवर्ड्स योर कंट्री, वो भी उसमें साथ साथ नजर आता है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चीज है कि उन्होंने उसको मार्केटिंग के तौर पे यूज किया, और उससे कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उस पर बिल्कुल बात होगी। एक फाइनेंशियल उनको जो ग्रोथ मिलेगा, या जो उनको एक नंबर्स का ग्रोथ भी मिला इंस्टाग्राम पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, वो बहुत अच्छी बात है। पर साथ में देयर इज समथिंग जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कि उसने उस मोटिव को पूरा करने की कोशिश की। मतलब जो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है अपने देश के लिए, उन्होंने वो भी एट द सेम टाइम लिया। तो मुझे लगता है वो दोनों चीजें अप्रिशिएट होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ वो वाली मार्केटिंग जीनियस वाली बात भी नहीं है। और अगर कोई आपको गलत कह रहा है बार बार, तो आप उसको गलत, अपने आप को कह दीजिए कि हाँ मैं वही हूँ तो सही कह रहा था, ठीक है। वो भी एक तरीका है अपने राइट, आप को राइट। इस चीज से बचाने का। माइट बी ही इज अवेयर ऑफ कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको पता था कि अगर इंडिया जीत जाती है बाय एनी मीन्स, तब भी मेरा फायदा है, और इंडिया हार जाती है, बोलना नहीं चाहिए, बट तब भी उनका ही फायदा था। बिकॉज वो प्रूफ कर देते कि आई एम नॉट दैट पर्सन जो आप मुझे समझ रहे हो, आई एम नॉट दैट पनौती, वो भी प्रूव हो जाता अगर इंडिया राइट, हार राइट, जाती। राइट। तो दोनों हाथ में एग्जैक्टली। लड्डू थे, उनको एक मिल गया। या प्लीज। मुझे भी बिल्कुल लगता है कि इट इज वेरी क्लेवर, जैसे कि दोनों हाथों में लड्डू वाली बात थी, कि आइदर वे ही वाज गोइंग टू विन। मतलब इट इज लाइक वो जीरो का एटॉमिक फॉर्मेशन बन जाता है ना, कि यहाँ से भी जीतोगे, यहाँ से भी जीतोगे। सो इट वाज एग्जैक्टली दैट। तो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द क्लेवर, मोस्ट क्लेवर वे टू मार्केट योर सेल्फ एंड एक्चुअली लाइक गेन सम थिंग फाइनेंशियली आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली लाइक अच्छी मार्केटिंग होगी तो आपका ब्रांड बिल्ड होगा एंड सो ऑन। तो वो तो एक एस्पेक्ट है ही उस चीज का। एंड सेकंड ये भी है कि कहीं ना कहीं मतलब आई डोंट नो लाइक इफ ही टुक इट लिटरली और व्हाट, बट कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक ही डिड। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट ही वाज लाइक कि आई एम गोइंग टू लाइक साउथ अफ्रीका ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे टिकट विकेट मतलब एडिट करके डाल दिया एंड ऑल दैट। तो उसने कहीं ना कहीं उस चीज को मतलब एक्सेप्ट करके ऐसा भी करा कि भाई मैं ये करता हूँ वो करता हूँ ताकि यू नो इंडिया जीत जाए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब आज के वैसे तो इट इज अ वेरी चाइल्डिश थिंग, बट मुझे लगता है कि लोग भी कहीं ना कहीं चाइल्डिश वे में ट्रोल कर रहे थे एंड प्रफुल बीइंग प्रफुल हैड द राइट आंसर टू इट विच इज इन अ चाइल्डिश वे, ही रिएक्टेड टू इट। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब अच्छा ही है। और कई बार क्या होता है ना कि इवन इफ यू डोंट हैव अ सॉलिड प्रोडक्ट और अ सॉलिड बिजनेस, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मार्केट अच्छे से कर रहे हो तो कई टाइम मार्केटिंग इटसेल्फ इज द बिजनेस, राइट। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। वन एग्जांपल इज एंड्रू टेट। बट आई थिंक उसने फिर भी एटलीस्ट 3 या 4 बार किक बॉक्सिंग चैंपियन बना हुआ बंदा। लेकिन इस केस में तो ही इज अ मास्टरमाइंड, अगर आप उसकी बात करें। मतलब आप इफ यू एनी वन ऑफ यू यूजेस एनी सोशल मीडिया ऐप स्पेशली इंस्टा, तो आप 10 मिनट स्क्रॉल करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू फॉलो, आपको प्रफुल्ल बिल्लौरे दिखेगा ही दिखेगा। सो आई थिंक इन अ डे एंड एज वेयर a lot of brands are willing to do anything to get any kind of attention that can attract any kind of consumer to their page, उस डे एंड एज में इस लेवल का ट्रैक्शन पा पाना सिंगल हैंडेडली इज लाइक समथिंग फिनोमिनल इन माय जजमेंट। मेरे को तो ऐसा लगता है ब्रो, सिंगल हैंडेडली वॉन वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और जो उनका काम था उन्होंने कर दिया। अब भाई, अब जितनी हाँ। मर्जी आपको गालियां देनी थी आपने दी, आप जो कर सकते थे आपने सब किया। पर आपको अब उतना हाँ। ही प्रेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने हार्दिक हाँ। पांड्या को भी बहुत गालियां दी थी लोगों ने। अब आखिरी बिल्कुल, ओवर हार्दिक बिल्कुल। पांड्या को जब मिल गया,
16 रन चाहिए थे, तो एवरीवन विल लाइक गुरुजी जितवा दीजिए, ठीक है, तो आप वहीं पे आ जाते हैं जहां से आप निकलते हैं। ठीक है, तो आपको आना हाँ ही पड़ता है बिकॉज ऑफ कुछ स्क्रिप्ट वैसी लिखी जाती है। अब यहाँ स्क्रिप्ट की जो बात हो रही है वो जय शाह की स्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है, गॉड की स्क्रिप्ट की बात हो रही है, ठीक है। जय शाह ने कोई टूर्नामेंट फिक्स नहीं किया है, उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दी थी पिछले साल कि वेस्ट इंडीज में हम जाके टूर्नामेंट जीतेंगे, और हम जीत गए। वो कोइंसिडेंस है, ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। राइट। क्रिकेट में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, गॉड की स्क्रिप्ट होती है। जैसा विराट कोहली ने भी कहा, रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ चीजें आपके लिए लिखी होती हैं और आपको मिल जाती है। सो अपने लास्ट वर्ल्ड कप को दोनों खिलाड़ी जीते, और प्रफुल्ल बिल्लोरे भी एक तरीके से जीत गए हैं। ब्रो वॉन एट बट बट एट व्हाट कॉस्ट, डिपेंड करता है आपको क्या उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी है, बट आप जीते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है, मजे हाँ लीजिए, और अब ज्यादा मजे मत लीजिए प्रफुल्ल बिल्लोरे के, बेचारे ने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ। मैंने बहुत इंजॉय किया उनके मीम्स। जिस तरीके से इंसान ने खुद को ट्रेंड बना दिया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा वो चीज कि अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उन्होंने बिल्कुल इस बात को स्थापित मतलब कर दिया। मुझे नहीं लगता, मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट व्हाट पूनम पांडे फेल टू डू इज व्हाट प्रफुल्ल बिल्लो लाइक इज एग्जैक्टली व्हाट प्रफुल्ल बिल्लोरे लाइक अकॉम्प्लिश्ड। मतलब कहीं ना कहीं वो बंदी हर बार कह रही है कि ये होगा तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मतलब हर बारी ऑब्वियसली आपको पता ही है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन वो बंदा तो कुछ कह भी नहीं रहा, वो तो कह रहा है बस मैं हूं बनौती। मतलब जस्ट बाय डूइंग दैट ही गेन्ड मोर ट्रैक्शन अटेंशन, आप जो भी कह लीजिए, देन एनीथिंग। तो मुझे लगता है मतलब दिस इज समथिंग, मतलब आजकल के टाइम में बड़ा रेयर है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और अब एक चीज प्रफुल्ल बिल्लोरे को समझ आ गई है कि उन्हें क्या नहीं करना है। उन्हें मिरर सेल्फी नहीं लेनी है, क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता है उसके बाद। तो मिरर सेल्फी से दूर रहिए हाँ प्रफुल्ल साहब, बाकी तो डेथ सब नोट आप एंजॉय बिल्कुल। कीजिए। और क्या। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल डेथ नोट से, डेथ नोट में देर वैसे आएगी ना जिसमें वो बंदा नाम लिखता था वो लोग मरते यार, इट इज लाइक दैट। मतलब उसने जिसके साथ सेल्फी ले ली तो बस फिर तो भगवान ही बचाए। अब मोदी जी ने सही एक है। काम कर दिया, मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, आदमी गुजराती है, ठीक है, आदमी चाय वाला है वो भी ठीक है, पर इससे मेरे को मत पिलवाना, ठीक है, मेरे से इसको दूर रखो। भैया हाथ जुड़वा लो। वैसे ही इस बार सीटें कम हो गई हैं। एक थ्योरी और निकल के आ रही है वर्ल्ड कप के रिलेटेड, जब वर्ल्ड कप पे बात होगी तब तो बात होगी, पर अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप को लेके एक थ्योरी सामने आई है कि इंडिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता था 2014 से। 2014 से बीजेपी हमेशा अकेले जीतती आई थी, हमेशा मेजोरिटी उनके पास थी, ठीक है। अब इस साल क्या हुआ है कि बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, एनडीए के पास मेजोरिटी है। तो लोगों का ये मानना है, हम्म। मेरा मानना नहीं है, देखो मैं इन सब चीजों पे नहीं मानता भैया, हमको जिंदा रहना है, ठीक है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि टू लेट। 2014 के बाद हाँ से इंडिया कभी इसलिए नहीं हाँ। जीता क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा मेजोरिटी में आ रही थी अकेले, तो इसलिए कभी नहीं जीत पाई थी। अब इसको आप कुछ भी सोच सकते हैं कि क्या उनकी, अब उनके ऊपर भी कोई बैड लक चढ़ा हुआ था या कुछ चढ़ा हुआ था, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं नहीं मानता भाई, मोदी जी बैड लक हो ही नहीं सकते देश के लिए, मेरा मानना नहीं है ऐसा। जो लोग मानते हैं अब मोदी जी उनको अपने आप देख लेंगे। मेरा तो मानना है भाई बहुत बढ़िया पार्टी है, एनडीए बहुत अच्छी तरीके से जीती, अभी भी एनडीए, ये देखो ये तो बेकार की बात है। लेकिन पिछले साल जब 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, मोदी जी देखने चले गए थे फाइनल मैच और इंडिया हार गई थी। अब इस पे भी लोग बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं, अब वो लोगों की सोच है भैया, मेरे को नहीं पता इस बारे में। मेरे को तो जितना ही नॉलेज है मैंने सही आपको बात बता है। दिया है, बाकी आप लोगों की सोच है, आप जो सही मानना है मान सकते हैं, जो नहीं माने आपकी मर्जी है, उसमें तो कोई वैसी बात नहीं है। हम्म। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट में कुछ हमने हिंट्स दे दिए अपने अगले पॉडकास्ट के लिए, दैट विल बी, जिसे नीचे लिखा था ना, टू बी कंटिन्यूड। तो विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। और जैसे कि हमने प्रफुल्ल की बात करी, आई थिंक जो भी हो अच्छा है बुरा है, बट लाइक बंदा, मतलब ही एट द एंड ऑफ द डे वो होता है ना कि बंदा जीत गया, कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आई थिंक ये तो है प्रफुल्ल, मतलब कूडोज, गो तो पनौती। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।